तो गाइस आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कूलम्ब का नियम यानी कि कूलम्ब लॉ। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ना ये 12th वालों के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, और साथ में जितने भी कंपिटेटिव एग्जाम होते हैं उसमें भैया इसका फॉर्मूला पूछ लिया जाता है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, इसके बारे में समझना, चीजों को समझना प्रॉपर तरीके से क्या होता है कूलम्ब का नियम भैया डिटेल में हम लोग आज के स्टूडियो में समझने वाला है। वीडियो ज्यादा नहीं, अंडर 5 मिनट की होने वाला है, यानी कि 5 मिनट के अंदर में ये वीडियो कंप्लीट हो जाने वाला है और आप सभी कूलम्ब के नियम को प्रॉपर तरीके से समझ जाने वाले हो। ठीक है, समझाने की गारंटी मेरी है, बाकी सब्सक्राइब करने की गारंटी आप ले लो कि भैया हाँ मैं फुल टाइम सपोर्ट करूंगा, इसकी गारंटी आप ले लो भैया। बाकी मेरे को ऊपर छोड़ दो कि कूलम्ब का नियम को किस तरीके से समझाना है। हटा दो कूलम्ब का नियम, अभी हटा दो, कुछ नहीं देखना आपको, चीजों समझो, बस मैं जो बता रहा हूँ वो समझो। ठीक है, तो यहाँ पे भैया मैं ये बोल रहा हूँ कि दो आवेश मान लो, दो मैंने आवेश मान लिया, कुछ नहीं। अब आवेश तो आपको पता ही होगा भैया क्या होता है, जिसमें आकर्षण या प्रतिकर्षण का गुण होता है। ठीक है, तो भैया वो आपका आवेश होता है। अब भैया आवेश मैंने मान लिया तो इसका नाम भी देना तो जरूरी है ना जी। चलो भैया आपके कहने पे मैंने इसका नाम दे दिया भैया Q1, ठीक है जी, और इसका मैंने नाम दे दिया Q2, क्योंकि आवेश को हम लोग Q से प्रदर्शित करते हैं, राइट। अब छोटा Q बड़ा कोई कुछ भी कर सकते हो, इसका कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। चलो जी, अब मैंने Q1 Q2 दो आवेश मान लिया। चलो जी, अब एक चीज मैं आपको बताऊं, ये आवेश चल नहीं रहा है भैया, ये दौड़ नहीं रहा है। ठीक है, आवेश चल नहीं रहा है, एक जगह रुका हुआ है, रुका हुआ है। तो यहां से आपका एक क्वेश्चन बनता है कि जो आपका कूलम्ब का नियम होता है वो बिंदुवत आवेश के लिए लागू होता है। बिंदुवत आवेश या फिर अस्थिर आवेश कह लो, ठीक है, अस्थिर आवेश, ठीक है, बिंदुवत आवेश कह लो या अस्थिर आवेश कह लो, ठीक है, पॉइंटेड चार्ज के लिए लागू होता है। ठीक है जी, चलो बहुत बढ़िया, आप लोग तो समझ के समझदार हो जी भैया। अब मैंने दो आवेश ले लिया, ये आवेश कैसे है, अस्थिर है, एक जगह पे रुके हुए हैं। अब भैया इसकी दूरी भी तो कुछ माननी पड़ेगी ना। जी हाँ, इसकी दूरी, इसकी जो डिस्टेंस है वो मैं मान लेता हूं कि इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो है भैया आर। कितना है, आर है। ठीक है, चलो आर से सेंटीमीटर कुछ भी मान लो, आर दूरी है। ठीक है, अब मैं आपसे पूछ रहा हूं इन दोनों आवेश के बीच क्या लगेगा, सही से बताना, इन दोनों आवेश के बीच क्या लगेगा भैया, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगेगा ना। यानी कि मैं इसे एफ से दिखा दे रहा हूं, इन दोनों के बीच बल लगेगा। एक चीज तो कॉमन है कि इन दोनों के बीच क्या लगेगा भैया, एक फोर्स लगेगा, आकर्षण या प्रतिकर्षण फोर्स लगेगा। अब बताओ, जहां पे दो चुंबक है, ठीक है, अच्छा चुंबक ऐसे नहीं, मैं ऐसे दिखा दे रहा हूं तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, नॉर्थ है, साउथ है, साउथ है, नॉर्थ है। अब भैया सेम सेम लाओगे तो ये क्या करेगा, एक दूसरे को विकर्षित करेगा, एक दूसरे से दूर भेजेगा। ठीक है, अब दूर भेजेगा तो इसके बीच बल लगेगा ना भैया, आकर्षण या प्रतिकर्षण का। ठीक है, अगर वही सेम सेम आप रखते, जैसे मेरे कहने का मतलब कि अगर आप वही सेम सेम रखते, जैसे कि मैं आपको दिखा दे रहा हूं, सॉरी, अगर बिना सेम रखते, यहाँ एक मिनट रुकना, यहाँ पे आपका साउथ रहता, ठीक है, यहाँ पे आपका साउथ रहता है, यहाँ पे आपका नॉर्थ रहता है, यहाँ पे आपका साउथ रहता है, यहाँ पे आपका नॉर्थ रहता है। तो जब असमान करोगे यानी कि नॉर्थ साउथ करोगे तो इसमें क्या होगा, इसमें आकर्षित करेगा। ठीक है, अट्रैक्ट होंगे दोनों चुंबक एक दूसरे की ओर। तो सेम उसी तरीके से आवेश में भी भैया आकर्षण और प्रतिकर्षण का गुण होता है। यदि दो आवेश को आसपास लाओगे ना तो इसमें भी आकर्षण या प्रतिकर्षण का गुण होता है, तो इसमें भी भैया बल लगेगा, सिंपल सी बात है। हाँ, इसमें भी भैया बल लगेगा आकर्षण या प्रतिकर्षण का। तो इसको मैंने एफ से दिखा दिया। ठीक है, चलो जी, इसको मैंने एफ से दिखा दिया। ठीक है, इसको मैंने एफ से दिखा दिया। अब यहाँ पे रिक्वायरमेंट समझो, यहाँ पे चीजें समझो। अब आ जाओ अकॉर्डिंग टू कूलम्ब लॉ। अब जो फाइनल आपका कूलम्ब का नियम है, अब आपका कूलम्ब का नियम यहां से शुरू होने वाला है। चीजों को समझना प्रॉपर तरीके से, डरना नहीं है, कोई बात नहीं है, बहुत सिंपल टॉपिक है, समझ जाओगे इजी तरीके से, आप मेरे को समझा दोगे इस वीडियो को देखने के बाद। ठीक है जी, तो देखो इन दोनों के बीच जो लगने वाला बल है ना, इसकी बस दो रिक्वायरमेंट है, इससे ज्यादा कोई चीजें नहीं है। पहला कि ये आपका सीधा समानुपाती होगी दोनों आवेश के गुणनफल के, यानी कि Q1 Q2 के। ठीक है, पहला चीज समझ जाओ, दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती। दूसरा जो इसका कंडीशन है कि इसके दूरी के वर्ग के विरुद्ध क्रमानुपाती, जो इसका दूरी है आर, ठीक है, इसके वर्ग के विरुद्ध क्रमानुपाती। ठीक है, बस इसकी यही दो रिक्वायरमेंट है, देन आपका कूलम्ब का नियम बन गया। अब मैं बोलूंगा कि भैया आप इसे एक में मिलाओ, तो एक में आप मिलाओगे तो क्या करोगे, एक में जब मिलाओगे, अगर इक्वेशन फर्स्ट सेकंड मान के करोगे तो आपके सामने ऐसा रिजल्ट आएगा Q1 Q2 बटा में आर स्क्वायर, समानुपाती Q1 Q2 में आर स्क्वायर। आएगा कि नहीं, हाँ जी बिल्कुल आएगा। अब यहां से चीजों को आप समझो अच्छी तरीके से, उसके बाद समझो चीजें। अब भैया यहाँ पे तो भैया मैंने मान लिया, हाँ आ गया मेरा कि F समानुपाती Q1 Q2 बटा में आर स्क्वायर। ठीक है, अब आपको पता है ना कि भैया समानुपाती का चिन्ह हटाने के लिए एक कांस्टेंट लाना पड़ता है। चलो जी, मैंने एक कांस्टेंट में देखना कि मैं क्या ला रहा हूँ। ठीक है, वो कांस्टेंट में क्या ला रहा हूँ भैया, चलो जी, मैं एक कांस्टेंट लाऊंगा। ठीक है, आपको भी पता है यार, आप बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हो, सब तो बेसिक चीज है, आपको तो पता होनी चाहिए कि समानुपाती का चिन्ह हटा के बराबर का चिन्ह लाने के लिए कांस्टेंट को ऐड करना पड़ता है। ठीक है, चलो जी, और अपना कांस्टेंट का खुद का वैल्यू भी होता है, सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं कांस्टेंट लाऊंगा, समानुपाती का चिन्ह हटा के मैं दूंगा बराबर का, वो कांस्टेंट मैंने मान लिया के, वो कांस्टेंट मैंने क्या मान लिया के। चलो जी बहुत बढ़िया, अब के कांस्टेंट है और
के का वैल्यू होता है, ठीक है। के को मान लो आप 1/4πε0 और Q1 Q2 बटा में आर स्क्वायर, यानी कि फाइनल जो आपका कांस्टेंट है वो आपका यही है 1/4πε0 Q1 Q2 बटा का आर स्क्वायर। तो फाइनल फार्मूला कूलम्ब का नियम का यही है, ध्यान देना, ठीक है। और जैसा कि मैंने बोला कि हर एक कांस्टेंट का अपना खुद का वैल्यू होता है, तो सेम उसी तरीके से 1/4πε0 का वैल्यू होता है, वो है 9 गुने 10 का पावर 9, ठीक है। और न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। और सी कूलम्ब बटा में न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा में कूलम्ब स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला होता है फाइनल तौर पे। तो फाइनल कूलम्ब के नियम से क्या निकला आपका, कूलम्ब का नियम से निकला एफ बराबर का 1/4πε0 जो कि आपका एक कांस्टेंट है, और जो इसकी रिक्वायरमेंट थी कि 1 Q2 बटा का आर स्क्वायर। तो बस यही आपका फाइनल फॉर्मूला आ गया कूलम्ब का नियम से, ठीक है। यही आपका कूलम्ब का नियम है। 1/4πε0 आपका कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू होता है 9 गुणे 10 का पावर 9। Q1 Q2 आपका दो चार्ज है, और ये आपका R इसकी दूरी है दोनों आवेशों के बीच की। सो आई होप आप सभी को वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी। कूलम्ब का नियम कंफर्म है कि हो गया होगा क्लियर, ठीक है। और एक बार मैं आपको चीजें बता दूं, आप एक बार कॉपी पे जरूर प्रैक्टिस करना, जिस तरीके से मैंने आपको बताया बिल्कुल सटीक बताया है, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली आप सभी को। तो इस वीडियो में इतना रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप कमेंट करके बता देना कि आपको नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पे चाहिए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।